हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, आपको सबसे पहले हेडिंग लगा लेनी है आपकी दैनिक पाठ्य योजना। जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है वो पाठ्य योजना का क्रमांक आप लगा लीजिए। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आप नाम लिख लीजिए। उसके पश्चात छात्र, अध्यापक, अध्यापिका जो भी आपका नाम है वो आप नाम लिख लीजिए। जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें वो कक्षा लिख लीजिए। तो कक्षा आज की आज अपन पाठ्य योजना बनाएं तो विषय हो जाएगा आपका इतिहास विषय। मैं यहाँ लिखना भूल गया तो आप इतिहास विषय यहाँ पर लिख लीजिएगा। आज का जो अपना प्रकरण है वो है 1857 की क्रांति। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। तो जिस भी कालांश में हम बना रहे वो कालांश जिस दिनांक को तैयार करें वो दिनांक और समय अवधि जाएगा आपकी 30 मिनट। मित्रों, अगर आपको और भी विषय से संबंधित पाठ्य योजना की आवश्यकता हो या पाठ्य योजना चाहिए आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे वीडियो अन्य विषय से संबंधित और इतिहास से संबंधित आपको उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, उसके पश्चात में आपको हेडिंग लगा लेनी है शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात आप लिखेंगे या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो इस कराए गए शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा या आप ये शिक्षण करवाकर बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही परिवर्तन आपके शिक्षण के उद्देश्य से हो जाएंगे। मित्रों, अब आपको जो क्रम संख्या वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला क्रम संख्या लिखनी है और जो शिक्षण उद्देश्य आपका पहला है वो है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। छात्र 1857 की क्रांति की संप्रत्यय का प्रत्याशमन कर सकेंगे। छात्र 1857 की क्रांति संप्रत्यय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय आता है अवबोध। अवबोध में आप लिखेंगे छात्र 1857 की क्रांति की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र 1857 की क्रांति प्रकरण को समझ सकेंगे। तीसरा आता है आपका ज्ञानोपयोग। छात्र 1857 की क्रांति से प्राप्त किए ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में या दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल। छात्र 1857 की क्रांति संबंधित चार्ट मॉडल तैयार कर सकेंगे। पांचवा आता है अभिरुचि। छात्र 1857 की क्रांति के संप्रत्यय पर विचार विमर्श कर सकें। इसी प्रकार छठवा आता है आपका अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति को आप लिख लेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार आपको 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य है उनको लिख लेना है। लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपके शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। आप कोई भी हेडिंग लगा सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में थोड़ा समझिए कि होती क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब शिक्षण कराते समय जो सामग्री उसकी शिक्षण में सहायता करती है, जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट पलक, चार्ट, मॉडल, श्याम पाठ, कक्षा उपयुक्त सामग्री इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए इसके पश्चात पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी 1857 की क्रांति के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो कहने का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण भाग या सबसे जो मूल अंग होता है पाठ्य योजना का वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो सबसे ध्यान देने योग्य चीज़ यही है। इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर आप बच्चों द्वारा या छात्र अध्यापक द्वारा या शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और कम से कम इसके अंदर 4 प्रश्न और अधिकतम 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा इसमें पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम आपको 4 प्रश्न तो पूछने ही पूछने। तो इससे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका ने पूछा, भारत आज़ाद कब हुआ? तो बच्चे उत्तर देंगे 15 अगस्त 1947 को हुआ। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर किसका शासन था? तो बच्चे उत्तर देंगे अंग्रेजों का शासन था। तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका ने पूछा, अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे अमानवीय व्यवहार करते हैं। चौथा प्रश्न पूछा, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध प्रथम क्रांति कब हुई? तो बच्चे उत्तर देंगे 1857 को हुई। पांचवा प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका ने पूछा, 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार की समस्या बन जाएगी। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ समस्यात्मक प्रश्न, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये लिखने के पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। हेडिंग लगा लीजिए उद्देश्य कथन। इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो हो जाएगी आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और इस प्रस्तुतिकरण के अंदर संपूर्ण प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है विधि और पांचवा है श्यामपट कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। पहला 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण।
तो ये हो जाएगा आपका पहला शिक्षण बिंदु। इसके अंदर छात्रादेव क्रिया वाले कॉलम में लिखा मैं आप विकासात्मक प्रश्न, तो इसके विकासात्मक प्रश्न जो मैंने लिखाए हुए सारे विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए। इसके पश्चात में छात्रादेव कथन लिखेंगे। ब्रिटिश राज्य की औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेश की अर्थव्यवस्था को अपना पूरक बना रही थी। यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, वहाँ की सारी चीज़ें यहाँ पर ऊंचे दामों में बेची जाती थी। इससे वस्त्र उद्योग प्रभावित हुए तथा भारतीय शिल्पियों की दशा खराब हो गई एवं भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा दिया गया कथन। तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। इसके पश्चात छात्र क्रिया में आप लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। और विधि आपकी वो चल रही है आपकी व्याख्यान विधि, और ऊपर इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न में चल जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसके महत्वपूर्ण बिंदु को आप इसमें लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आते हैं आपके बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न होते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है उसमें बच्चों का ध्यान लगा रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चों का ध्यान पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो, इस कारण ये बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन बोध प्रश्नों को लिख लीजिएगा। भारत में कच्चा माल कहाँ जाता था, बच्चे उत्तर देंगे इंग्लैंड में। कच्चा माल सबसे ज़्यादा कौन सा उद्योग प्रभावित, तो बच्चे देंगे सूती वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ। क्योंकि बच्चे आसानी से इसलिए उत्तर दे देंगे क्योंकि बच्चों ने अभी भी पढ़ा है, इसलिए बच्चे आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। इसके पश्चात में आपको अगले पेज पर फिर से वही 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। द्वितीय शिक्षण बिंदु 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। इसके जो विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे इसके विकासात्मक प्रश्न, तो विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात जो छात्र अध्यापिका का कथन है उसमें लिखेंगे। भारत में सत्ता अंग्रेजों के पास थी लेकिन शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर चलाया गया था। मुगल सम्राट का सम्मान देश की एकता का प्रतीक था। मुगल अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का अपमान किया। 1835 में कंपनी के सिक्कों से उनका नाम हटा दिया गया। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर व दूसरे राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी और ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने भारतीय कानूनों की अनदेखी की। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक के द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण या छात्र अध्यापक कथन। इसके पश्चात जो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य इसके जो मैंने छात्र अध्यापक कथन है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप श्यामपट्ट कार्य के अंदर लिख लीजिए। इसके पश्चात आते हैं इसके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न आप लिख लीजिए। मैंने पहले बता दिया बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, ये किस लिए पूछे जाते हैं। तो सारे आपको ये बोध प्रश्न लिख लेने हैं। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में आगे लिखना है आपको। नेक्स्ट पेज के ऊपर फिर से आपको वही 5 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व श्यामपट्ट कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका तीसरा शिक्षण बिंदु वो है आपका सैनिक कारण। ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। तो इसके अंदर छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम के अंदर आपको इसके विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। तो विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में छात्र अध्यापक कथन हेडिंग लगाइए और इसके अंदर लिखिए। छात्र अध्यापक कथन के अंदर लिखिएगा। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। वेतन भी अंग्रेजों से कम ही मिलता था। अंग्रेजों की सेना में भारतीयों की संख्या कम थी, इसी कारण कमांडरों के प्रति विद्रोह हो गया। कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगाई गई जिसके प्रयोग से 1857 की क्रांति को बल मिला। ये सभी कारण इस प्रकार से हो गए कि देश में स्वतंत्रता की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक द्वारा देगा प्रस्तुतिकरण या उसका छात्र अध्यापक कथन। ये लिखने के पश्चात में जो छात्र क्रिया उस छात्र क्रिया में आप लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो विधि है आपकी वो प्रश्नोत्तरी विधि हो व्याख्यान विधि हो जाएगी इसके अंदर। ये लिखने के पश्चात जो श्यामपट्ट कार्य उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको जो छात्र अध्यापक कथन मैंने लिखा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु का आप छात्र अध्यापक क्रिया जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर आप लिख लीजिए। इसके पश्चात आते हैं आपके बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो, उनका ध्यान पाठ के अंदर एकाग्रचित होकर लगा रहे। तो आपको ये बोध प्रश्न लिख लेने। सेना में भारतीयों के साथ किया गया जाता है बच्चे उत्तर देंगे। भेदभाव किया जाता है कि बच्चे आसानी से इसलिए उत्तर देंगे बच्चों ने अभी भी पढ़ा है। इस तरह जो आपकी पाठ बदले वो यहीं पे समाप्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको डिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं और किस लिए पूछे जाते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है या जिसके बारे में बच्चों को शिक्षण करवाया है वो बच्चों ने सीखा है तो वह नहीं सीखा है, कितना सीखा है,
इस बारे में जानने के लिए या फीडबैक या प्रतिपुष्टि लेने के लिए छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं और ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सत्य सत्य वाले, रिक्त स्थान वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी बनाएं। तो आप किसी भी प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप बनाएंगे। उसके पश्चात में आपको जो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी गृह कार्य, और बच्चों को आपको गृह कार्य ऐसा दे देना है जिस घटना स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया या अध्ययन करवाया है उस घटना स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दे देना है, ताकि बच्चे घर पर जाकर अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हो। ये गृह कार्य आप बच्चों को दे दीजिए। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। थैंक्स।